हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फोरम। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था डेक्कन प्लेट्यू के बारे में, जिसमें हमने महाराष्ट्र प्लेट्यू के बारे में देखा था कि जो महाराष्ट्र प्लेट्यू होता है उसका जो फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है, रीयूनियन हॉटस्पॉट के वल्केनिज्म से। और इसमें हमने कुछ रिज और वैली टोपोग्राफिक फीचर भी देखे थे, जिसके हमने कौन कौन से पार्ट देखे थे, अजंता, सतमाला रेंज, बालाघाट रेंज, हरिश्चंद्र रेंज। और ये जो रिज और वैली टोपोग्राफी हमें देखने को मिली थी, क्यों देखने को मिली थी? बिकॉज ऑफ डिफरेंशियल इरोजन ऑफ महाराष्ट्र प्लेट्यू। महाराष्ट्र प्लेट्यू के डिफरेंशियल इरोजन की वजह से हमें क्या देखने को मिलता है? अजंता, सतमाला रेंज, बालाघाट, हरिश्चंद्र। और इसको हम क्या बोलते हैं? डेक्कन ट्रैप भी बोलते हैं। इसका जो फीचर होता है डेक्कन ट्रैप का, हमने देखा था कि इसका जो फीचर होता है ट्रेपियन लैंडफॉर्म्स होता है। ट्रेपियन लैंडफॉर्म्स का मतलब क्या होता है? ट्रेपियन लैंडफॉर्म का मतलब हमने देखा था स्टेप लाइक फीचर। आज हम इसको आगे बढ़ाते हुए किसके बारे में पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे कर्नाटका प्लेट्यू के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और हमें कमेंट भी करें अगर आपको कोई कुछ रिकमेंडेशन करना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं कर्नाटका प्लेट्यू के बारे में। कर्नाटका प्लेट्यू इज द ओल्डेस्ट सिल्ड का मतलब आपको ध्यान में होगा, जब मैंने सिल्ड पढ़ाया था, सिल्ड और प्लेटफॉर्म के बारे में मैंने डिस्कस किया था, तो मैंने बताया था कि सिल्ड क्या होते हैं? वो ओल्डेस्ट, जब हम उसका फॉर्मेशन कब होता है? जब हमारी अर्थ एक मैग्मा के रूप में थी, एक गोला मैग्मा के गोला के रूप में थी, और जब ये कूलिंग पीरियड में जाती है तो एक क्रस्ट पीरियड, एक थीन क्रस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। और थीन क्रस्ट क्या करती है? फीजर का निर्माण करती है। और जो भी फीजर का निर्माण करती है, जिससे क्या होता है? मैग्मा बाहर निकलता है। मैग्मा बाहर निकलते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है? जिसका फॉर्मेशन, जो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं सिल्ड। ठीक है। और सिल्ड के इरोजन से किसका फॉर्मेशन होता है? सिल्ड के इरोजन से फॉर्मेशन होता है प्लेटफॉर्म का। और प्लेटफॉर्म और सिल्ड को कोलैबोरेटली कंप्राइज्ड क्या कहते हैं? उनको कहते हैं क्रेटॉन्स। तो इस तरीके से आपको पता चलो कि जो सिल्ड का जो फीचर है ये ओल्डेस्ट टोपोग्राफी है। और ये किसका पार्ट है? धारवाड़ियन सिल्ड का, फॉर्म्ड इन आर्कियन पीरियड। इससे आपको पता चला होगा कि ये कितना पुराना है, अराउंड 3 बिलियन ईयर्स एगो। इट रिफ्लेक्ट अपलिफ्टेड पेनिप्लेन। आपको पता है कि पेनिप्लेन क्या होता है? पेनिप्लेन का जो स्ट्रक्चर होता है वो कब फॉर्म होता है? ओल्ड एज में। जब कोई भी रॉक स्ट्रक्चर अपने ओल्डेस्ट एज में जाती है तो किस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है? कैसा स्ट्रक्चर होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो पेनिप्लेन टाइप होता है। और इसमें जब रिजुविनेशन होता है तब हम उसको क्या बोलते हैं? रिजुविनेशन की वजह से क्या होता है? ये अपलिफ्ट करता है। और यही अपलिफ्ट में हमें कहाँ देखने को मिलता है? ये कर्नाटका प्लेट्यू में देखने को मिलता है। इट रिफ्लेक्ट अपलिफ्टेड पेनिप्लेन ड्यू टू रिजर्वेशन। हाइट इसकी क्या है? हाइट इसकी है 600 to 900 मीटर। इसका जो नॉर्दर्न पार्ट है वो उसको हम बोलते हैं मालनाड, जो कि हाई है, कंपेरेटिवली सदर्न पार्ट से हाई है। यहाँ पे ग्रेट प्रेसिपिटेशन होता है तो वहाँ पे क्या होगा? मोर फॉरेस्ट भी तो मिलेंगे। जहाँ पे प्रेसिपिटेशन ज़्यादा होगा तो वहाँ पे फॉरेस्ट भी ज़्यादा होंगे। सदर्न पार्ट जो होता है, सदर्न पार्ट क्या है? सदर्न पार्ट को हम मैदान रीजन कहते हैं। इट इज मोर लाइक रोलिंग सरफेस। एवरेज एलिवेशन होता है। और एलिवेशन अगर किसी भी रीजन का कम होगा, एवरेज होगा, तो वहाँ पे क्या होगा? पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि पॉपुलेशन रहना कहाँ प्रेफर करती है? प्लेन रीजन पे प्रेफर करती है। कर्नाटका प्लेट्यू हाईली मेटामॉर्फिक रॉक। जो कर्नाटका प्लेट्यू का जो रॉक सिस्टम है वो क्या है? वो मेटामॉर्फिक रॉक है। तेलंगाना और रायलसीमा प्लेट्यू, इनका भी फॉर्मेशन क्या होता है? ओल्ड सिल्ड पार्ट ऑफ धारवाड़ियन रॉक है। तेलंगाना और रायलसीमा प्लेट्यू भी ना किसका पार्ट है? वो भी धारवाड़ियन सिल्ड का पार्ट है। धारवाड़ियन सिल्ड ओल्डेस्ट सिल्ड है। ग्रेनाइट एंड नीस का बना हुआ है। देयर ओल्ड इरोजन सरफेस। अगर धारवाड़ियन रीजन है, धारवाड़ियन सिल्ड का पार्ट है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हाईली इरोजन अफेक्टेड होगा। ओके, तो ये ओल्ड इरोजन सरफेस है। कौन सा रीजन? तेलंगाना और रायलसीमा। एवरेज एलिवेशन कितना है इसका? एवरेज एलिवेशन है 500 to 600 मीटर। लाइज इन द रेंज शैडो ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट। तो रायलसीमा और तेलंगाना प्लेट्यू हमें कहाँ देखने मिलता है? शैडो रीजन ऑफ ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट का।
सैडल रीजन किसको बोलते हैं? जहाँ पे यहाँ पे रेनफॉल होता है और जो ये पार्ट है जहाँ पे रेनफॉल नहीं होता है, जो ड्राई रीजन होता है, जहाँ पे सिंकिंग ऑफ एयर होता है, उसको क्या बोलते हैं? सैडो रीजन। तो ये जो रीजन होता है तेलंगाना और रायलसीमा प्लेटो का, वो क्या है? रेन सैडो रीजन ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट। वेजिटेशन यहाँ का कैसे वेजिटेशन है? ड्राई डेसिडियस। अगर यहाँ पे रेनफॉल कम होगा तो यहाँ का वेजिटेशन ऑब्वियसली क्या हो गया? ड्राई डेसिडियस हो गया। वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट में कंटिन्यूअस फ्रॉम गुजरात टू तमिलनाडु। तो जो वेस्टर्न घाट है ये कंटिन्यूअस रेंज है, कहाँ से? गुजरात से तमिलनाडु। तो गुजरात और तमिलनाडु के बीच में हमें कौन कौन सा स्टेट देखने को मिलता है? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। तो ये भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो वेस्टर्न घाट का जो पार्ट है वो कौन कौन से स्टेट से होकर जाता है। तो ये हम बता सकते हैं किससे? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला इन वेस्टर्न पार्ट एंड ईस्टर्न पार्ट में, ईस्टर्न रीजन में, ईस्टर्न घाट में कौन सा स्टेट आते हैं? तमिलनाडु। तमिलनाडु इज ऑल्सो पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट। रिप्रेजेंट एस्कार्पमेंट, ये भी एस्कार्पमेंट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि मैंने कई बार आपको बताया एस्कार्पमेंट किसको कहते हैं, जिसमें एक स्लोप जो होता है वो जेंटल स्लोप होता है और एक स्लोप जो होता है वो स्टीप स्लोप होता है। रिप्रेजेंट एस्कार्पमेंट प्रेजेंट हाइट ड्यू टू रिसेंट रिजुविनेशन ऑफ क्वाटरनरी पीरियड। ये जो एस्कार्पमेंट होता है और ये क्या होता है, इसकी हाइट ज़्यादा हमें देखने को मिलती है बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ रिजुविनेशन इन क्वाटरनरी पीरियड। जैसे कि इस पिक्चर में देख रहे हैं कि ये जो हमारा जो अर्थ सिस्टम है, सॉरी हमारा जो इंडिया का जो फीचर है वो कैसे रहे? ये अरावली से इधर विंध्या, सतपुड़ा एंड वेस्टर्न घाट, ये टोपोग्राफिक सिस्टम है जो वाटर डिवाइड का काम करता है। तो ये टोपोग्राफिक सिस्टम क्या है? जो कि वाटर डिवाइड, इधर से जो वाटर जो जाती है वो किधर जाती है? वो ईस्टर्न पार्ट में जाती है। इधर से जो वाटर जाती है वो वेस्टर्न पार्ट में, इधर नॉर्दर्न पार्ट में और इधर सदर्न पार्ट में और इधर नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में। नेक्स्ट देखते हैं फॉर्म ड्यू टू फॉल्टिंग एंड सबसिडेंस। तो जो वेस्टर्न घाट है इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ? इसका फॉर्मेशन सबसिडेंस से, फॉल्टिंग से हुआ है। मतलब क्या हुई है कि ये वेस्टर्न घाट का पार्ट है, ठीक है, और यहाँ का जो रॉक है वो क्या हो गया? नीचे फॉल्ट हो गया और इसकी वजह से ये जो पार्ट है वो हमें क्या देखने को मिलता है? उसकी हाइट हमें ज़्यादा क्लिफ लाइफ देखने को मिलती है। तो क्या हमें देखना कि वेस्टर्न घाट अपलिफ्टेड एज ऑफ प्लेट्यू, मैग्मा लेड टू डाइवर्जेंट। यहाँ पर जो वेस्टर्न घाट का ये जो रीजन है यहाँ पे क्या है? मैग्मा है और ये क्या करते हैं? डाइवर्जन क्रिएट करती है। वेस्टर्न घाट अपलिफ्टेड एज ऑफ प्लेट्यू, ये किनारा है किसका? अपलिफ्टेड एज ऑफ प्लेट्यू का, रिजल्ट ऑफ मैग्मा एम्प्लेसमेंट, बट इट इज डिबेटेड। पर ये डिबेटेड है। एक तो ये फॉल्टिंग है और फिर यहाँ पर क्या होता है? मैग्मा क्या करता है? मैग्मा एक डाइवर्जन क्रिएट करता है। जो यहाँ पे जो फॉल्ट बना है और फॉल्ट की वजह से क्या होता है? डाइवर्जेंस क्रिएट होता है, क्योंकि नीचे में जो है वो क्या है? वो मैग्मा प्रेजेंस है। बट यहाँ पे मैग्मा इम्प्लेसमेंट होता है, लेकिन ये एक डिबेटेड टॉपिक है, ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। और जो वेस्टर्न घाट का जो एज है ना वो क्या है? वो प्लेट्यू का पार्ट है, वो फोल्ड माउंटेन का पार्ट नहीं है। और वेस्टर्न घाट वो कंटिन्यूअस जो उसकी हाइट है वो क्या होती है? वो नॉर्दर्न पार्ट्स में क्या होते हैं? जब नॉर्दर्न से सदर्न रीजन में आते हैं, जब गुजरात से गोवा तक जाते हैं तो धीरे धीरे इसके जो एलिवेशन है, वो जो हाइट है, रिलीफ है, वो क्या होती है? घटती जाती है, 1500 से 900 मीटर पे आ जाती है और फिर अचानक से क्या हो जाता है? फिर गोवा के बाद फिर इसकी हाइट क्या होने लगती है? बढ़ने लगती है। तो सदर्न हिल कॉम्प्लेक्स 2700 मीटर तक इंक्रीज करते हैं, हायर बिकॉज ऑफ मैग्मा इम्प्लेसमेंट। यहाँ पे हायर हमें क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि नीचे में मैग्मा का इम्प्लेसमेंट होता है। नीलगिरी जो नीलगिरी रीजन है वो क्या है? नीलगिरी जहाँ पे ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट मीट करते हैं उसको हम नीलगिरी कहते हैं और ये किसका पार्ट है? ये वेस्टर्न घाट का पार्ट है। तो नीलगिरी का जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो क्या है? वो दोदा बेटा है। अन्नामलाई का हाईएस्ट पीक क्या? अनाई मोडी। और उसके सदर्न पार्ट में क्या है? कार्डमम हिल्स। तो आप याद कर सकते हैं NAC, नेक नॉर्दर्न टू सदर्न पार्ट नीलगिरी
अन्नामलाई एंड कार्डमम हिल्स। तो जब जो सबसे सदर्न पार्ट्स होते हैं वो क्या है, वो कार्डमम हिल्स है। पैरेलल टू वेस्टर्न घाट्स एंड मीटिंग ईस्टर्न घाट एट नीलगिरी। जैसे कि मैंने बताया कि ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट कहाँ पे मिलते हैं, नीलगिरी हिल्स पे। और ये जो वेस्टर्न घाट है वो किसके पैरेलल है, ये वेस्टर्न कोस्ट के पैरेलल है, वेस्टर्न कोस्ट के पैरेलल है। रिप्रेजेंट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका जो फीचर है वो कैसा है, वो क्रिस्टलाइन नेचर का, ग्रेनाइट एंड नीच का बना हुआ। ऑल्दो इन नॉर्थ दे आर कवर्ड विथ बेसाल्टिक रॉक, लेकिन नॉर्थ में वो बेसाल्टिक रॉक का भी बना हुआ है। और जो बेसाल्टिक रॉक होता है, मैंने कई बार बताया है कि इसका जो फीचर होता है वो क्या, डिफरेंशियल इरोजन प्रॉपर्टी होता है, covered with basalt. Although it is called as more continuous, but there is presence of 4 passes. ऐसा माना जाता है कि जो वेस्टर्न घाट है वो क्या है, मोर कंटिन्यूअस टू इन कंपैरिजन टू व्हाट, इन कंपैरिजन टू ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट के कंपैरिजन में जो वेस्टर्न घाट है वो मोर कंटिन्यूअस है, लेकिन हमें 4 पासेस देखने को मिलते हैं। वो कौन कौन से पास है, वो है भोर घाट। भोर घाट किसको किसको कनेक्ट, मुंबई टू पुणे को कनेक्ट करता है। थाल घाट मुंबई टू नासिक को कनेक्ट करते हैं। पलक्कड़ गैप और पाल घाट वो किसको किसको कनेक्ट करते हैं, चेन्नई टू कोची को कनेक्ट करते हैं। सेनकोटा गैप मदुरई टू कोट्टायम। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है किसके लिए, यूपीएससी प्री और पीसीएस प्री। तो आप इसको याद रखेंगे कि भोर घाट मुंबई टू पुणे, थाल घाट मुंबई टू नासिक, पलक्कड़ गैप चेन्नई टू कोची एंड सेनकोटा गैप मुंबई मदुरई टू कोट्टायम। ईस्टर्न घाट के बारे में, ईस्टर्न घाट रिप्रेजेंट ओल्ड फोल्ड माउंटेन। मैंने बताया कि जो वेस्टर्न घाट है वो फोल्ड माउंटेन का पार्ट नहीं है, वो प्लेट्यू का पार्ट है। और उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, उसका फॉर्मेशन हुआ है सब्सिडेंस की वजह से, फॉल्टिंग की वजह से हुआ है। और वहाँ पे एम्प्लेसमेंट होता है, मैग्मा का एम्प्लेसमेंट होता है। और मैग्मा के एम्प्लेसमेंट की वजह से हम देखने को मिलता है कि जो सदर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट है वो क्या है, वो हायर, उसकी जो हाइट है वो ज़्यादा है। तो ईस्टर्न घाट किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ईस्टर्न घाट ओल्ड फोल्ड माउंटेन को रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका फॉर्मेशन कब हुआ, 1.7 to 1.6 बिलियन ईयर्स एगो। ये डाइसेक्टेड और रेसिडुअल माउंटेन है, ये पार्ट ऑफ किसका, ओल्ड फोल्ड माउंटेन का। और बिकॉज ऑफ वेदरिंग और इरोजन ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, रेसिडुअल माउंटेन को। ट्रू माउंटेनस कैरेक्टर है प्रेजेंट इन नॉर्दर्न सर्कार्स। ये ट्रू माउंटेनस कैरेक्टर को प्रेजेंट करता है कहाँ पे, नॉर्दर्न सर्कार्स में। हाईएस्ट पीक इसकी क्या है, महेंद्र गिरी है। हाईएस्ट पिक क्या है, महेंद्र गिरी 1501। हाईएस्ट पॉइंट क्या है, अमया कोंडा है। हाईएस्ट पॉइंट क्या है, अमया कोंडा, ओवर 1600 मीटर। तो हाईएस्ट पॉइंट क्या है, अमया। इन सदर्न पॉइंट रेंजेस आर ब्रोकन डाउन बाय सेवरल रिवर्स। तो ईस्टर्न घाट जो है वो मोर कंटिन्यूअस नहीं है वेस्टर्न घाट के कंपेरिजन में, नॉट पैरेलल टू द कोस्ट। और सदर्न पार्ट जो है वो पैरेलल नहीं है ईस्टर्न कोस्ट के। अल्टीट्यूड डिक्लाइन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। और अल्टीट्यूड में क्या होता है, नॉर्थ टू साउथ डिक्लाइन करता है। वेस्टर्न घाट में हमने देखा था कि नॉर्थ टू साउथ डिक्लाइन करते हैं कहाँ तक, गुजरात से गोवा तक जो हाइट है वो डिक्लाइन करता है 1500 से 900 मीटर आ जाता है। और फिर गोवा से क्या होता है, हाइट इंक्रीज करना जाता है, तो 900 से 2700 मीटर तक पहुँच जाता है। तो अल्टीट्यूड, लेकिन जो ईस्टर्न घाट है वहाँ पे जो अल्टीट्यूड है वो डिक्लाइन करता है नॉर्दर्न पार्ट से सदर्न पार्ट तक। हाइट जो है वो कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाती है, 1500 से 200 मीटर तक पहुँच जाती है। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। लेक्चर अच्छा लगे तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय, गुड नाइट।